दोस्तों तैयार हो जाओ, हम एक ऐसी फिल्म में जाने वाले हैं जो सस्पेंस, थ्रिल और हंसी से भरी हुई है। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो हमें एक ऐसे सफर पे ले आती है जिसमें अजीब अजीब घटनाएं, त्रिपल और अप्रत्याशित मोड़ होते रहते हैं जो आपको अपनी सीट से चिपके रहने पे मजबूर कर देंगे। तो फिल्म की शुरुआत होती है रेंसिया नाम के एक शातिर आदमी से जो अपने स्टाइलिश कार को एक भव्य और डरावनी हवेली के सामने पार करता है। ये रेंसिया कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक मिशन पे है, एक अमीर आदमी की जिंदगी को खत्म करने। और ये कोई साधारण अमीर आदमी नहीं है, बल्कि एक मिलियनियर डॉलर की खिलौना कंपनी का मालिक है। सीन कट होता है और वो मालिक स्टोर रूम में अपने बचपन के सपनों में खोया बैठा है। चारों ओर खिलौनों से सजी अलमारियां हैं। वह अपनी पसंदीदा हरे रंग की टॉय परी को देखता है और उसकी आंखों में हल्की चमक आती है। फिर वह रूम की खिड़की पे खड़ा होकर बाहर के नजारे देखने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका नजारा कोई और भी ले रहा है। रेंसिया अपनी बंदूक को सावधानी से लोड करता है और अपने चेहरे में मास्क चला देता है। आखिरकार कैमरों से भी तो बचना है। उसकी चाल इतनी सदी हुई है जैसे कोई निंजा रात के अंधेरे में शिकार पे निकलता है। रेंसिया नाम का यह बंदा जो अपने काम में बेहद ही निपुण है। हालांकि बंदा गंभीर तो है, लेकिन उसका अंदाज आपको बांध के रखेगा। रेंसिया सबसे पहले सुरक्षा गार्ड को फंसाने के लिए गेट पर एक मोबाइल फोन रख देता है और उस फोन पर उल्टी गिनती चालू हो जाती है। बेचारा गार्ड बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये बम है। वह फोन को फेंकने की सोच ही रहा था कि रेंसिया उसे मौका मिलते ही ठिकाने लगा देता है। अब क्योंकि उसकी बंदूक में साइलेंसर था तो कोई आवाज भी नहीं हुई। इसके बाद रेंसिया सीधे सिक्योरिटी रूम में आता है। वहां गार्ड की जेब से चाबियां ले लेता है और सीसीटीवी कैमरों को बंद कर देता है और फिर बड़े ड्रामेटिक अंदाज में अपना मास्क उतार देता है। अब बस फाइनल किल बाकी था। स्टडी रूम में पहुंचते ही वह दूसरे गार्ड से भिड़ जाता है, लेकिन रेंसिया तो रेंसिया है, गार्ड को मिनटों में ठिकाने लगा देता है। अब उसका असली टारगेट उसके सामने था। रेंसिया अपने लक्ष्य के पास पहुंचता है, कुछ बोलने सुनने का मौका दिए बिना सीधे उसके सीने में 2 गोलियां और एक माथे में गोली मार देता है। काम तमाम, मिशन पूरा हुआ। हत्या के बाद रेंसिया ने उसके कमरे से एक हरी परी का खिलौना उठा लिया। ये उसकी बड़ी अजीब आदत थी। जिन्हें मारता उनकी कोई ना कोई चीज अपने पास रख लेता था। वह एक मेज पे रखी फोटो देखता है। यह मरे हुए आदमी की माँ की तस्वीर थी। तस्वीर के साथ ही एक नोट भी था, लेकिन रेंसिया उसे नजरअंदाज कर देता है। अब रेंसिया विमान में चिल कर रहा है। वह अपने क्लाइंट को फोन करके बड़े इत्मीनान से कहता है काम पूरा हुआ। पास की महिला यात्री उससे च्युइंगम मांगती है। फिर रेंसिया का बैग खुला तो उसमें हरी परी देख के वो हैरान रह जाती है। वो मनी मन सोचती है कमाल है यार, इतना बड़ा आदमी और बच्चों के खिलौने लेके घूम रहा है। ये तो बस शुरुआत है। रेंसिया के मिशन में आगे और भी ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हंसाएंगे भी और रोमांचित भी करेंगे। फिर हवाई अड्डे पर उस कत्ल की खबर फैल चुकी थी। रेंसिया एकदम कूल दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने एक लड़की के हाथ में वही गुड़िया देखी जो उसने मरे हुए टॉय मालिक के कमरे में देखी थी तो उसे थोड़ा अजीब लगा। यार ये क्या अजीब इत्तेफाक है, उसने मनी मन सोचा। घर पहुंचकर उसने हरी परी को अलमारी में रखा और सोफे पे ढेर हो गया। दिन भर की थकान के बाद ईमेल्स चेक करते करते उसे गहरी नींद आ गई। फिर आधी रात को रेंसिया की नींद खुली। उसने दरवाजे की झरी से देखा एक रिसेप्शनिस्ट थी जो एक बॉक्स लेकर के खड़ी थी। इतनी रात को कौन बॉक्स डिलीवर करता है यार, ये सोचते उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर रिसेप्शनिस्ट चली गई, लेकिन बॉक्स बाहर छोड़ गई। रेंसिया को जिज्ञासा हुई। वो बॉक्स को अंदर ले आया और उसे अंदर एक काउंटर पर रख दिया। उस पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें किसी सेंटर का जिक्र था। नोट पर हस्ताक्षर वही थे जो उसने मरे हुए अध्यक्ष की मां की तस्वीर पर देखे थे। रेंसिया ने बॉक्स को ध्यान से देखा, फिर मनी मन सोचा क्या बकवास है यार। फिर भी उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने कुछ सोचा और बॉक्स खोलने का फैसला किया। अंदर प्लास्टिक के सैनिकों का पूरा दस्ता था, छोटे छोटे टैंक, हेलीकॉप्टर और बंदूकधारी सैनिक, और साइड में लिखा था सरप्राइज बोनस। अरे यार ये तो सिर्फ खिलौने हैं, उसने खुद से कहा और चैन की सांस ली। लेकिन रात के अंधेरे में कहानी ने मोड़ लिया। काउंटर पर रखा हुआ बॉक्स अचानक से नीचे गिर गया। अरे ये कैसे गिर गया, मैं तो इसे किनारे पर रखा ही नहीं था। रेंसिया हैरान था। जब उसने बॉक्स को उठाया तो अंदर से सैनिक गायब थे। अब ये खिलौने कहाँ गए यार, वो बड़बड़ाया। तभी अजीब घटनाएं शुरू हुई। पर्दे खुद ब खुद हिलने लगे और लाइटें झपकने लगी। रेंसिया ने देखा तभी एक छोटा सैनिक उसकी केबल खींचता हुआ दिखाई दिया। अब ये क्या भला है यार। अचानक एक सैनिक ने उसके पैर पे हमला किया। छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े और इतनी हिम्मत। रेंसिया गुस्से में बढ़ाया। जैसे वो नीचे झुका सैनिकों ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। अरे ये तो सच में फायरिंग कर रहे हैं। रेंसिया चौंक गया।
छोटे छोटे सैनिक, लेकिन उनकी ताकत बड़ी थी। रेंसिया ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसकी ओर एक बम फेंका। हाय मर गया, मेरी पैंट जला दी, अब तो हद हो गई, वो चिल्लाया। जब बम से उसकी पैंट जल गई तो वह ऐसा भागा जैसे पिछवाड़े में आग लगी, और सही में आग ही लगी थी उसके घुटने में। वॉशरूम पहुंचते ही उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर अपने घुटने पर गई। ये क्या, ये तो असली गोली है, उसने खुद से कहा। घुटने में धसी गोलियों और जख्मों देखकर उसने तय किया कि अब तो बहादुर बनना ही पड़ेगा। लेकिन सैनिकों से आमने सामने लड़ने का रिस्क तो वो नहीं ले सकता था। तो फिर उसने चालाकी दिखाई। एक छोटे से आईने से सैनिकों की हरकतें देखने लगा। सैनिक लिविंग रूम में जमकर हंगामा मचाए पड़े थे, बल्ब फोड़ रहे थे, लाइट्स खराब कर रहे थे। तो मनी मन सोचता है कि अरे बाप रे, ये मेरे फ्लैट का बेड़ा गर्क ही करने पर तुले हुए हैं। लेकिन तभी सैनिकों ने आईने में उसकी झलक देख ली और उस पर हमला कर दिया। रेंसिया घबराते हुए कमरे की तरफ दौड़ा और अपनी बंदूक में गोलियां भरने लगा। अब तो इन छोटे छोटे गुंडों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसने बंदूक लहराते हुए खुद को हीरो वाली फीलिंग देने की कोशिश की। उसने रसोई की अलमारी से अपनी पुरानी राइफल निकाली, जिसे उसने सालों से हाथ भी नहीं लगाया था। ये बंदूक है या एंटीक पीस? फिर उसने चारों तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। भाई वाह, मेरी धमकियों का असर हो गया, उसने सोचा। लेकिन खुशी याद नहीं टिक सकी। सन्नाटे का फायदा उठाते हुए उसने सोफे से कुशन उठाया और सैनिकों की तलाश शुरू कर दी। और जब सोफे को पलटा तो उसने जो देखा उस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नीचे सैनिकों की लाशें बिछी थी, लेकिन बचे हुए सैनिक अपने घायल साथियों को मदद करते हुए अभी भी जीपी को चढ़ाकर अपनी टीम को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये क्या है, ये किसी एक्शन फिल्म का सीन चल रहा है क्या? उसने हैरानी से कहा। एक पल के लिए उसने सोचा कि ये सब उसका भ्रम है, लेकिन फिर एक सैनिक ने उसकी तरफ गोली चलाई। रेंसिया ने सैनिकों को खत्म करने के लिए उन पर पैर रखा, लेकिन उनमें से एक छोटे सैनिक ने उस पर गोली चला दी। वह भी पलटकर उन पर गोली चला देता है और एक गोली में ही कई सैनिक खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या हमला यहीं रुकता है? बिल्कुल नहीं। अचानक 3 खिलौना हेलीकॉप्टर टेबल के नीचे से निकलते हैं और उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी हेलीकॉप्टर छोटे छोटे तोप के गोले और मिसाइलें चला रहे थे। रेंसिया घबराकर वॉशरूम में भाग जाता है और आईने में अपने जख्मों को देखता है। उसके चेहरे और शरीर पर कई घाव थे और वो उन पर शराब लगा रहा था। यह तो वो एक्शन ही था। वह अपने घावों पर पट्टी बांधता है। तभी एक हेलीकॉप्टर दरवाजे में एक बड़ा छेद कर देता है और अंदर आता है। रेंसिया उसको एक तौलिए से पकड़ लेता है और उसे शौचालय में पटक कर फ्लश कर देता है। हेलीकॉप्टर की तो जल्द धुलाई हो गई थी, लेकिन क्या वो सैनिक हार मानने वाले थे? नहीं। रेंसिया फिर से एक नया आइडिया सोचता है और वो हेयर ड्रायर को पानी डाल देता है और उन सैनिकों की हवा निकाल देता है। आखिरकार सैनिक खत्म हो जाते हैं। अब वो सोचता है कि रात वॉशरूम में ही बिताए ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था। कुछ देर के बाद रेंसिया एक छोटे सैनिक को देखता है। वो घबराकर कमरे के बाहर से उसे एक नोट फेंकता है जिस पर लिखा था सरेंडर। सरेंडर? ये शब्द देखकर रेंसिया की आंखें फैल जाती है। वह इन छोटे खिलौना सैनिकों की समझदारी को देखकर हैरान हो जाता है। उसने कागज पर गुस्से में लिखा, भाड़ में जाओ, और फिर वो उसे बाहर सरका देता है। अब वो चुपके देखता है कि सैनिकों का एक पूरा ग्रुप अपने टैंक के साथ उसे खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। वो दरवाजे छेद करते हुए उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बमबारी का शोर हर जगह गूंज रहा था और रेंसिया को तुरंत बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वह खिड़की से बाहर कूदता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो 14वीं मंजिल पर है और अब भागना तो और भी मुश्किल हो गया। फिर वह धीरे धीरे बालकनी की तरफ बढ़ने लगता है। रेंसिया ने सोचा अब तो कुछ खास करना पड़ेगा और उसने अपनी एक पुरानी तरकीब काम में लाई। लाइटर और स्प्रे का इस्तेमाल कर आग पैदा कर दी। फिर उसने उन सैनिकों को जलाकर तड़पते हुए खत्म कर दिया। फिर वो सोचता है क्या ये सब इतना आसान था? अब वो गुस्से में आकर चाकू से ले आता है और उन सैनिकों को कई टुकड़ों में काट डालता है, लेकिन इससे भी उसे शांति नहीं मिलती। फिर वो सोचता है कि अब इनमें एक बड़ा सा बक्सा गिराता हूँ, और बक्सा फेंक कर सैनिकों का काम तमाम कर देता है। फिर वो ऐसे मुस्कुराता है जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो, और फिर सैनिकों की लाशों को गिनने लगता है। वह बक्से से उनकी संख्या गिनते हुए खुश होता है। हाँ, मैंने सभी को खत्म कर दिया। लेकिन उसने बोनस सरप्राइज को नजरअंदाज कर दिया था, जो कि उस बॉक्स के पीछे की साइड में लिखा था। फिर खुद को रिलैक्स करने के लिए रेंसिया स्विमिंग पूल में आराम करने गया। सोच रहा था कि थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन तभी किसी ने पानी उसी कलाई में किसी धारदार हथियार से कट मारा। फिर वह जैसे ही पानी से बाहर आया, उसकी कलाई से खून बहने लगा। अब उसे लगता है कि उसकी जान बचाने के लिए जल्दी से जल्दी घाव पर पट्टी बांधनी होगी। अब रेंसिया ने धागा और सुई निकाली और खुद ही अपनी कलाई सीने लग गया। कोई डॉक्टर नहीं था तो खुद ही सर्जन बनने का फैसला किया। फिर उसने घबराकर सोचा ये घर ही छोड़ देना चाहिए ताकि ये खिलौने फिर से हमला न करें। लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत तो लिफ्ट में इंतजार कर रही है। फिर वो जैसे ही लिफ्ट से जाने लगा तो लिफ्ट की लाइट चली गई और बटन पैनल भी टूट गया, जिसका मतलब था कि लिफ्ट का दरवाजा अब नहीं खुल सकता था। रेंसिया घबराया
और टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। फिर टॉर्च से उसने ध्यान से देखा तो उसे एक कमांडो दिखाई दिया जो किसी हेलीकॉप्टर से भागने की तैयारी कर रहा था। रेंसिया सोच रहा था कि ये चल क्या रहा है यार, अब ये कमांडो तो और भी परेशान करेगा। वो भी उसके पीछे जाने की सोचता है, लेकिन फिर समझता है कि वह तो लिफ्ट में फंसा हुआ है। फिर उसने सीलिंग पैनल हटा दिए और दूसरी लिफ्ट में जाके घुस गया। थोड़ी देर के लिए उसे लगा आखिरकार अब तो वो कमांडो यहाँ नहीं पहुंचेगा, अब तो मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। वो अचानक देखता है कि वही कमांडो उसका पीछा करते हुए उसी लिफ्ट में पहुंच गया है। अब रेंसिया का सामना एक खिलौना कमांडो से हो रहा था जो बार बार उसे चाकू से हमला कर रहा था, लेकिन रेंसिया पर कोई असर नहीं पड़ रहा था कि वो तो सिर्फ एक खिलौना था। रेंसिया सोच रहा था कि यार ये तो बिल्कुल पागल हो गया है। फिर उसने एक स्मार्ट तरीका निकाला और कमांडो को पकड़ लिया। जैसे ही उसने लिफ्ट के दरवाजे के अंदर डाला, दरवाजा कमांडो से कुचलता हुआ बंद हो गया। कमांडो मर चुका था और रेंसिया खुश होकर बोला, ये तो गया, कमांडो खत्म। वह खुश होकर कमांडो शरीर को पकड़ता है और उसकी जीत का जश्न मनाता है। लेकिन जैसे उसने कमांडो शरीर देखा, एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। उसके शरीर में एक जबरदस्त बम था। रेंसिया शॉक हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बम फट गया और बम के धमाके में रेंसिया भी उड़ गया। अब खिलौने के डिब्बे पर एक स्टिकर दिखाया जाता है जिस पर लिखा था, कमांडो एक हथियार की तरह है और यह एक सरप्राइज बोनस है। वाह क्या चमत्कारी सरप्राइज। अंत में हरी परी का खिलौना भी हिलता हुआ दिखाई देता है और फिर फिल्म खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके बाय।